लड़का तो सही कर रही है। जिसके घर से जो जाता है वही महसूस कर सकता है कि उसने क्या खोया है। फिर कह रहा हूँ कि लोग आएंगे जाएंगे और ये कहेंगे कि हम आपका दर्द समझते हैं, पर यकीन मानिए इनका दर्द शायद यही समझ सकती हैं। एक्यूज की पहचान निहाल के रूम में की गई, जो कि 52 साल के हैं और तिलोकपुरी के रहने वाले हैं। तो ये सामने आया है कि जो इस वैन का जो ड्राइवर है गुलशन, नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक युवक की सफाई करते हुए जान ले ली कल्याणपुरी में, और आज ये उनका घर है। यहाँ पर हम आए हुए हैं, पर मामला आप देख लीजिएगा कि शव लेके आए हॉस्पिटल से। मामला संवेदनशील है और DCP साहब ने PC की, उसमें ये बताया कि आरोपी को पकड़ा गया है। मैं सुनवाई देता हूँ DCPC ने क्या कहा। कल सुबह 8:30 बजे कल्याणपुरी थाने में PCR कॉल मिली थी स्टेबिंग की, और फिर हमें पता चला कि जो इंजर्ड था उसको LBS हॉस्पिटल ले जाएगा। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का CCTV फुटेज भी था। फुटेज के आधार पे विक्टिम की पहचान की गई। इनका नाम अनिल कुमार है और ये खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं, और जो एक मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें ये काम करते थे, और उसकी ओर से जगह जगह अपना जो भी सफाई का काम है उसमें थे। हमने अक्यूज की भी पहचान कर ली। अक्यूज की पहचान निहाल के रूम में की गई, जो कि 52 साल के हैं और तिलोकपुरी के रहने वाले हैं, और काफ़ी सारी टीमें लगाई गई और आज इसको पकड़ लिया गया। इसमें जो प्राइमरी मोटिव है वो ये सामने आया है कि जो इस वैन का जो ड्राइवर है गुलशन, वो अक्सर अक्यूज की बीवी से बात करता था, और साथ में इसने अनिल को भी देखा था। तो अनिल को भी इसने कहा था भाई इसे मना करो कि मेरी बीवी से बात ना किया करे, और ये इसने 1-2 दिन पहले भी अपनी वाइफ को बात करते हुए पकड़ा था। और उसी रेंज में ये चाकू लेकर आया। गुलशन था नहीं वहाँ पे, और इसको अनिल दिखा। अनिल को इसने फिर चाकू से वार किया। आप ये देख लीजिए, मामला संवेदनशील है। आपको याद होगा 2 दिन पहले यानी कि 16 अगस्त को सुबह मॉर्निंग में छुरी मारकर एक शख्स ने जान ले ली, और ये एम्बुलेंस देख रहे हैं आप। और ये परिवार है, अब मांगों पे अड़ा हुआ था, धरना चल रहा था लाल बहादुर शास्त्री में, आपने देखा होगा उसी की। अब क्या बात हुई है वो हम बात करेंगे, तब पता लगेगा क्या क्या वाकई कुछ सहमति बनी की बात थी या नौकरी की, उनमें से कुछ पूरा हुआ है नहीं। पर आप देख सकते हैं मामला थोड़ा संवेदनशील है। किसी का चिराग चला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है राजधानी दिल्ली में। और ये यहाँ पर हम इस वक्त गाजियाबाद में है, खोड़ा में। ये घर इनका खोड़ा में है। आप ही रहती है? हम लड़का तो सही कर रही है, गरीब घर के इधर। हाँ जी, यही कह रहे। हाँ नहीं, जैसे और ज्यादा ज्यादा और क्या, लेकिन ऐसे लोग जो ये ऐसे कातिल लोग हैं इनको मार देते भैया, जो तुम्हारी बात थी तो मार सकते थे। थप्पड़ मार दे झगड़ा हो जाता है, ऐसे मारना गलत है। ये बहुत गलत मारा बच्चे को, ऐसे गलत करा। परिवार की दर्द को सिर्फ ये परिवार समझ पाएगा, ये आप मान के चलिए। लोग आएंगे जाएंगे, थोड़े दिन में कहेंगे हम आपका दर्द समझते हैं, पर यकीन मानिए सबसे बड़ा झूठ यही है जो लोग बोलते हैं। पर इस परिवार का दर्द सिर्फ ये परिवार समझता है। जिसके घर से जो जाता है वही महसूस कर सकता है कि उसने क्या खोया है। पर आप ये देख लीजिए, अब ये लेके जाएंगे दाह संस्कार के लिए। अब परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच क्या सहमति बनी है वो बात हम आपको करके बताएंगे परिवार वालों से, और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या है। आप देख लीजिए, जबरदस्ती ज्यादा थोड़ी होता है यार कि बिल्कुल जबरदस्ती करी जा रही है। आपको दिखाई दे रही है जबरदस्ती करी जा रही है हर चीज के लिए। मैंने फिर कह रहा हूँ कि लोग आएंगे जाएंगे और ये कहेंगे कि हम आपका दर्द समझते हैं, पर यकीन मानिए इनका दर्द शायद यही समझ सकती हैं। प्रशासन क्या ये सब जबरदस्ती हो रहा है? हार्ट की प्रॉब्लम जबरदस्त नहीं, नहीं जबरदस्ती लेके गए। अभी ये फैसला होना चाहिए था। अभी सूर्या हत्याकांड में हुआ था, देख लो इंसाफ कैसे मिला था। ये वही चीज दोहरा दी पुलिस ने। अगर आपको याद हुआ हाथरस में ऐसे ही हुआ था, जबरदस्ती 2 बजे से लेकर घूम रहे थे इनका घर ढूंढने के लिए, और 6 बजे यहाँ धर गए लाश को, फिर लेके आए 5 बजे। कोई अनुमति नहीं, कुछ ना। बहुत अच्छा लड़का था। यूपी वाला दोहरा दिया जो हाथरस में किया था। हाँ, वही मारा इसको।
बहुत अच्छा लड़का था, उसने कोई कभी किसी से कुछ कहना नहीं, ऐसे मार दिया बच्चा का। संस्कार में भी परिवार नहीं चाहता था जब तक जो मांगे हैं वो पूरी ना हो, पर ये जबरदस्ती किया है प्रशासन ने। जबरदस्ती कर करके सब कर दिया इनका। देखिए ये तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि जब किसी के हाथ में सत्ता होती है तो सत्ता की चकाचौंध यही होती है कि किसी भी आदमी को आप दबा सकते हैं। यही हो रहा है, यही हो रहा है, जबरदस्ती। जब का अंतिम संस्कार करा देंगे उसके बाद सब मामला खत्म। मामला खत्म है सर। जबरदस्ती हो गया और क्या, जबरदस्ती हुई है, ले गए आदमी को। कभी कभी इस तस्वीरें दिखाना मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है, पर क्या करूं, लोगों को ये भी तस्वीरें जानी चाहिए कि प्रशासन जब तानाशाही करता है तो ये तानाशाही की तस्वीरें आप देख लीजिए, रोते बिलखते परिवार की तस्वीरें आपको देख लीजिए। रेखा जी आप भी देख लीजिएगा कि जब सत्ता आपके हाथ में होती है तो लोगों को कैसे कुचलने का काम करते हैं। ये वही हुआ है, सरकार ने अपना रुतबा दिखा दिया, अपनी पावर दिखा दी, जबरदस्ती किया गया है। मर जाना चाहिए उस समाज को भी। ये समाज भी इतना ही गुनहगार है, जब उस युवक पे वार हो रहे थे तो समाज के लोग वहां से निकल रहे थे, पर वाकई आज आपको डूब के मर जाना चाहिए उस चुल्लू भर पानी में। अगर 2-4 लोग हिम्मत दिखाते तो शायद इस घर का चिराग बच सकता था। तमाशगीन बन जाते हैं आप, वीडियो बनाते हैं आप, पर ये दुर्भाग्य है, आप देख लीजिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी की आवाज़ और किसी की खामोशी का आप फायदा उठाते हैं। अगर यही मामला किसी रसूखदार का रहा होता तो आज मामला कुछ अलग होता, बुलडोजर भी चलता और बहुत सारी कार्रवाई हो सकती। शब्द मेरे पास भी नहीं है इन तस्वीरों के लिए, मैं क्या कहूँ आपसे। कुछ कहना है अब आपको? सरकार ने तो जो करना था कर दिया, दिखा दी अपनी। हाँ बोले हम, सरकार तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है। कोई मांगे नहीं मानेगी। जो आप धरना उस दिन से चल रहा था कि ये सारी चीज, और जो आपके सपोर्ट में थे उनको सबको डिटेन कर लिया, सबको अरेस्ट कर लिया है। लड़का बहुत अच्छा था, बहुत सुधर लड़का। अगर मैं ये कहूँ कि ये किसी रसूखदार के साथ हुआ होता तो अब तक एनकाउंटर भी हो जाता और घर पे बुलडोजर भी चल जाता शायद उसके। बिल्कुल, ये तो मानने वाली बात है। के नाम पर ये सब अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा दिया। जी अब मैं क्या कहूँ, अभी पर ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती हैं, पर मैं क्या करूं। मेरा काम यह है कि मैं लोगों तक वो हकीकत पहुंचाऊं, इस तानाशाही सरकार की वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाऊं। मैं वही तस्वीरें दिखा रहा हूं कि एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया। सरकार बहुत कुछ कर सकती थी इनके लिए, पर सरकार ने जो किया है वो सब आप देख रहे हैं। यहाँ से तस्वीरें ये बयान करती हैं, ये सिर्फ तस्वार की चकाचौंध है, सिर्फ और सिर्फ। तानाशाही इसी को कहते हैं शायद। इनकी मांग सिर्फ छोटी सी, इनके लिए जो लोग लड़ रहे थे उनकी भी मांगें बहुत छोटी थी। इस परिवार को एक मुआवजे के नाम पर एक नौकरी, या फिर जो कह रहे थे कि कुछ, कोई मांग नहीं मांगी सरकार ने। भाई मांगे तो काफी, अब सरकार पूरी करे जब तो है, सरकार पूरी भी तो करे, काफी फायदा दिया है सिर्फ है। अभी क्या कहा है वो तो घर वालों को मालूम होगा। जबरदस्ती कर दिया है, सब कुछ तानाशाही है सरकार के रवैये की। आप सब जानते हैं कि जब पावर किसी के हाथ में होती है तो यही होता है। यहाँ पर जब सरकार कुछ कहना चाहते हैं आप इस पे, तानाशाही हो गई है ये तो। सर परिवार नहीं चाहता था कि जब तक मांगे नहीं मानी जाए अंतिम संस्कार हो, पर सरकार ने अपनी तानाशाही दिखा दी। हाँ शाही दिखा दी साहब, हमने देखो बना दिया। अब ये इतना दबाव पड़ा, जब सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे कि जाओ तुम ऐसा करो। हमारे घर 5 बजे त्रिलोकपुरी में छापा डाल दिए पुलिस वाले। इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे इनके समाज के लोग, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है सुबह से वहीं से लाल बहादुर से उठा लिए उनको, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाया और हम यहाँ फंस पड़े हैं। आप यही तस्वीरें हैं, आपको याद है पिछले 2 दिन से मैं आपको हर खबर दिखा रहा था, और आज एक फिर रोती हुई तस्वीरों के आप पास छोड़ के जा रहा हूँ आपको। कुछ कहना चाहती हैं? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। कितना क्या सरकार कुछ संवेदनशील कदम ले सकती थी परिवार के लिए, क्योंकि इसके घर का चिराग चला गया, पर सरकार ने तो आनन फानन में सब कर दिया। माता जी सब कुछ बहुत अच्छा ना करो, अच्छा हुआ भैया, अच्छा हुआ है भैया, बुराई हुआ है तो फिर मांगे थी वो भी शायद नहीं मांगी सरकार। कभी कभी बहुत कुछ बयान कर देती है, इस खामोशी की तस्वीरें आप समझिएगा। और हकीकत ये है कि शब्द तो मेरे पास भी नहीं है। मैं पिछले 2 दिन से आपको ये पल की जानकारी दिखा रहा हूँ। मेरा काम था कि मैं एक बार फिर दिखाऊं, और ये देख लीजिए, ये एम्बुलेंस है, और एक बार फिर से जिसे हम कहते हैं संविधान की धज्जियां उड़ते हुए आप देख रहे हैं। ये यही होता है जब किसी के हाथ में पावर ज़्यादा हो तो उसकी तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। एक कर्मचारी जो अपनी जीवन यापन कर रहा था, नौकरी भी पक्की नहीं थी, और जान चली जाती है तो जिम्मेवारी किसकी? सरकार की। लॉ एंड ऑर्डर किसका? सरकार का। अगर ये फेलियर है किसी की जान जाने का तो सिर्फ सरकार का फेलियर है, पुलिस प्रशासन का फेलियर है। जो पुलिस कहती है हम सदैव आपके साथ हैं, देख लीजिए
साथ तो देती है पुलिस, पर एम्बुलेंस के साथ देती है जब आदमी निकल जाता है। अब इन तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। मेरे पास और ज़्यादा शब्द भी नहीं है जो मैं आपको इस दर्द को बयां कर पाऊँ, कोई ऐसे शब्द भी नहीं है मेरे पास। अब मैं पिछले 2 दिन से यही कोशिश थी, और जितने लोग इनकी सपोर्ट में थे, सब MLA हो या कोई हो, उनको डिटेन कर दिया गया है। फेलियर कहें, किसका फेलियर? पुलिस का फेलियर। ऐसे ही कहते हैं, पुलिस का फेलियर। जो पुलिस हमेशा कहती है कि हम आपके लिए हैं। अगर वाकई पुलिस चाहे तो मंदिर से जूता चोरी नहीं हो सकता किसी का। जान जानी तो बहुत बड़ी बात है, पर अपना काम ठीक से नहीं कर पाना, यही सबसे भ्रष्टाचार की जड़ है शायद ही। एक आरोपी सरेआम छुरी लेके और किसी का मर्डर कर देता है, सोचिए उसके हौसले। थोड़े कदम पर थाना है, वहाँ पर उसे ना पुलिस का डर है ना भय है, क्योंकि पुलिस कभी इंसाफ करते हुए बहुत कम नजर आती है। ऐसा नहीं है नहीं करती। एक बार फिर हाथरस की तस्वीरें याद आ गई हैं। यही मामला था हाथरस का। आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं छोड़े जा रहा हूँ इन तस्वीरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।